नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट की जो एग्ज़ाम हुई थी 27 दिसंबर को, उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ कि इसकी आंसर की आ गई है और कल इसकी लास्ट डेट है। आपको अगर फीडबैक फॉर्म भरना है, अगर आपको चैलेंज करना है आंसर की में, तो आप कर सकते हैं कल तक, यानी कि 29 जनवरी 2021 तक। तो कुछ यहाँ पर चैलेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी 18 जनवरी को, तो हम उसे भी देख लेंगे। और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप इस फीडबैक फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और आंसर की को भी चेक कर सकते हैं। और अभी तक सभी ने आई होप डाउनलोड कर ली होगी आंसर की और अपने आंसर्स भी चेक कर लिए होंगे। और ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं है। जब भी फाइनल आंसर की से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी इस वेबसाइट पर मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए इस पब्लिक नोटिस को देख लेते हैं कि आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जो अभी तक जिन्होंने ये पब्लिक नोटिस नहीं देखी है या फिर चैलेंज नहीं किया है आंसर की को, वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 18 जनवरी 2021 को पब्लिक नोटिस जारी किया गया था और यहाँ पर बताया गया है कि 22 जनवरी 2021 के 10 बजे से लेकर 29 जनवरी 2021 के 6 बजे तक शाम के आपको चैलेंज करने का टाइम दिया गया है। 27 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है चैलेंज करने से पहले। तो आई होप कि सभी ने अभी तक चैलेंज कर दिया होगा, पर जिनका अभी बाकी है चैलेंज करना, उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखना है कि आपको डीडी निकालना होगा 1000 रुपये का। इन दोनों में से किसी भी एक ब्रांच में आप डीडी निकाल सकते हैं, एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर HDFC बैंक। तो इस नाम से आपने डीडी बनाना होगा। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे। और कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट एक ही बार ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भर सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो ये सभी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपने एक बार देख लेना है, चेक कर लेना है फीडबैक फॉर्म में जो दी गई है। और प्रिंट आउट निकालने से पहले एक बार प्रीव्यू देख लेना है। और सक्सेसफुल आप जब सबमिट कर लेंगे सक्सेसफुली फॉर्म को, तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको वो कॉपी यहाँ नीचे भेजनी है एड्रेस पर। तो साथ में आपने क्या क्या चीज़ें लगानी है देखिए। जो प्रिंट आउट रहेगा फीडबैक फॉर्म का, उसके साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी लगाना होगा 1000 रुपये का, और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लगानी होगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे एविडेंस के तौर पर, यानी कि सबूत के तौर पर, जो भी आपको बुक का अगर ज़ेरॉक्स है तो वो आप लगा सकते हैं। जहाँ से आपने वो आंसर चेक किया होगा, आपको लगता है कि वहाँ पर वो सही जानकारी दी गई है, तो इसे आपने यहाँ पर द कोऑर्डिनेटर सेट भवन, सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे 411007, आपको 5 फरवरी के दिन या फिर उसके पहले 6 बजे तक शाम के ये भेजना है सभी चीज़ें। कोई भी चैलेंज यहाँ पर बताया गया है कि इस डेट के बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जो भी आप एविडेंस देंगे या फिर बाकी और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ और एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपका आंसर करेक्ट रहता है, जो आप बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो आपको ये रिफ़ंड हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपीज़ आपको वापस कर दिए जाएंगे। और अगर नहीं है आपका आंसर, जो आपने एविडेंस दिया है वो सही नहीं है, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि 5 फरवरी 2021 के पहले फिर से वही बताया गया है कि इसके बाद में कोई भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जैसे कि डीडी और रिसिप्ट जो है आपकी ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म की, या फिर अगर आपने इनकम्प्लीट दी है सभी चीज़ें, मतलब डीडी नहीं दिया है या फिर रिसिप्ट नहीं दी है, और जो डेडलाइन दी है 5 फरवरी, इसके बाद में अगर आप भेजते हैं, ये पहुंचता है आपका जो फीडबैक का फॉर्म है, तो बाद में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी ये सारी हार्ड कॉपीज़। और यहाँ पर बताया गया है कि
द challenges will be evaluated by the experts and the answer keys will be finalized एज पर यूजीसी गाइडलाइंस। तो इसमें बताया गया है कि ये सभी चैलेंजेस को एक बार इवेल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा और एक्सपर्ट्स के द्वारा फाइनल आंसर की अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये एक और इंस्ट्रक्शन है इम्पॉर्टेंट कि द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द आरटीजीएस फॉर्म, fill in the details and submit it along with the printout of the feedback form and evidence if any. No refund will be made without submission of the RTGS form. RTGS फॉर्म के बिना आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता है, इसलिए इसका जो फॉर्मेट भी दिया गया है ऑनलाइन उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो यही सारी इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको ध्यान में रखनी है चैलेंज करने से पहले। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो जल्दी से जिन्होंने भी अभी तक चैलेंज नहीं किया आंसर की को चैलेंज कर दीजिए, और नहीं चेक किया है अगर आंसर की को तो चेक कर लीजिए। तो बाद में हो सकता है कि आंसर की यहाँ से हटा दी जाए, तो जल्दी से जल्दी आंसर की चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे अभी तक कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे कि जिन्होंने आंसर की को डाउनलोड नहीं किया है या फिर चेक नहीं किया है अपने आंसर्स को। तो ऑल द बेस्ट सभी को। इसकी जब भी फाइनल आंसर की आती है मैं आपको बता दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।